एक कार अचानक से टकराती है। उसमें से एक आदमी उतरता है जो बहुत ज्यादा जख्मी है। उसका नाम जॉन विक है। वो अपने फोन में एक वीडियो प्ले करता है जो उसकी पत्नी का है, जिसे देखते हुए वो बेहोश हो जाता है। वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाता है। लंबे इलाज के बाद उसकी पत्नी की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। जॉन अपनी वाइफ को दफनाने के लिए जाता है। अंतिम वक्त में जॉन के साथ और भी कई लोग शामिल हैं। तभी एक आदमी अचानक से जॉन से मिलने आता है, जिसका नाम मार्कस है। वो जॉन का हालचाल पूछता है। ऐसा लगता है जैसे वो जॉन को बहुत पहले से जानता है। वो उसकी पत्नी के मरने पर शोक जताता है, फिर वहाँ से चला जाता है। जॉन अपने घर में अकेला रह जाता है। तभी उसके पास एक कुरियर आता है। कुरियर के साथ एक कार्ड भी होता है, जिसे उसकी वाइफ ने मरने से पहले उसके लिए छोड़ा था। उसमें लिखा है कि उसके जाने के बाद वह अकेला रह जाएगा और वह उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अकेला ना रहे उसके पास एक छोटा डॉग छोड़कर जा रही है। जॉन के लिए वो डॉग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे दिया था। जॉन जहाँ भी जाता था अपने डॉग को साथ लेकर जाता था, साथ खाना, घूमना। धीरे धीरे जॉन अपने दुख से उभर रहा था। जॉन पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकता है। तभी एक आदमी आता है और जॉन से कहता है कि वो उससे इस कार को खरीदना चाहता है। जॉन उसे सीधे मना कर देता है कि कार बिकाऊ नहीं है। वो लड़का उसके साथ बदतमीजी करता है। जॉन उसे आराम से बात करता है और वहाँ से चला जाता है। रात को अचानक डॉग को एहसास होता है कि उसके घर में कोई है। जॉन भी उठता है और वो जाकर चेक करता है। तभी उस पर पीछे से वार किया जाता है। उसे बुरी तरह मारा जाता है। वो लोग कार की चाबी मांगते हैं और डॉग की आवाज से परेशान होने पर जोसेफ डॉग को बेरहमी से मार देता है। बहुत ढूंढने पर उन्हें चाबी मिल जाती है। वो लोग जॉन को फिर से बहुत बुरी तरह मारते हैं और उसी हालत में उसे छोड़कर चले जाते हैं। जॉन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास में उसका डॉग मरा हुआ है, जिसका उसे बहुत दुख होता है। जॉन घर के बाहर अपने डॉग को दफना देता है। पहले उसकी पत्नी की मौत और अब उसके दिए हुए तोहफे की मौत से वो गुस्से से भर जाता है। जिन लोगों ने गाड़ी चुराई वो लोग ऑरिलियो नाम के आदमी के पास आते हैं। उन्हें एक नई नंबर प्लेट और नए दस्तावेज अरेंज करने के लिए कहता है। ऑरिलियो गाड़ी देखकर परेशान हो जाता है, पूछता है कि तुम्हें ये गाड़ी कहाँ से मिली। वो उन्हें अपने गैराज से निकल जाने के लिए कहता है। जोसेफ गुस्सा करता है कि उसे काम करना ही होगा और ऑरिलियो से समझाता है कि वो उसके लिए नहीं उसके बाप के लिए काम करता है। वो पूछता है कि तुमने जिससे गाड़ी चुराई क्या तुमने उसे मार दिया है। जोसेफ बताता है कि उसने उसके डॉग को मार दिया है। ऑरिलियो इस बात से गुस्सा होकर जोसेफ को पंच मारता है। ऑरिलियो पर गन तान दी जाती है। वो कहता है कि हिम्मत है तो मुझे मार दो वरना मेरे गैराज से चले जाओ। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जॉन अपनी गाड़ी की तलाश में ऑरिलियो के पास आता है। उससे पूछता है गाड़ी को जिसने चुराया क्या वो लोग यहीं पर हैं। ऑरिलियो से बताता है कि वो लोग यहाँ आए थे पर अब यहाँ से जा चुके हैं। वो बताता है कि उसकी गाड़ी को चुराने वाला वीगो का बेटा है। ऑरिलियो जॉन से पूछता है कि तुम अब क्या करोगे। जॉन इस बात का जवाब नहीं देता और उससे कहता है कि मुझे एक कार चाहिए और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ऑरिलियो के पास वीगो का फोन आता है। उससे पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा। ऑरिलियो बताता है कि हाँ मैंने उसे मारा क्योंकि उसने जॉन विक की कार चुराई और उसके डॉग को मार दिया। ये बात सुनकर वीगो भी हैरान रह जाता है और कुछ नहीं कहता। वीगो ऑरिलियो से बात करके बहुत ज्यादा परेशान है। उसे अपने बेटे की जान की चिंता होने लगी है। वीगो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है। वीगो अपने बेटे से मिलते हुए उसे मारता है। उसे बताता है कि तुमने जिसकी गाड़ी चुराई है और जिसकी डॉग को मारा है वो कोई आम आदमी नहीं है, उसका नाम जॉन विक है। उसे बताता है कि जॉन कितना खतरनाक आदमी है कि जिस काम को वो हाथ में लेता है उसे पूरा जरूर करता है। एक वक्त था कि जब वो यहाँ से काम छोड़कर जाना चाहता था, एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था एक लड़की के साथ। मैंने उसको एक ऐसा इम्पॉसिबल काम दिया जिसे वो कर ही ना पाए। तो जानते हो उसने क्या किया? उसने उस काम को पूरा किया। उसने इतनी लाशें बिछाई कि जिसके बलबूते पर आज हमारा सारा एम्पायर खड़ा है। वो ऐसा काम था जिसे कोई और कर ही नहीं पाता। उसको जाने देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बहुत सालों से वो यहाँ नहीं आया पर तुमने उसको गहरी चोट पहुंचाई है, वो भी तब जब वो अपनी बीवी के गुजर जाने के गम से गुजर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जॉन अपने घर में जमीन को तोड़ता है, अपने बीते हुए कल का सामान बाहर निकालता है जिसमें बहुत सारी बंदूकें और गोल्ड है। वीगो एक पुरानी डायरी से जॉन का नंबर ढूंढ कर निकालता है। तभी जॉन के पास एक फोन आता है। वीगो कहता है कि उसे जॉन की पत्नी के मरने का दुख है और अब जाने अनजाने में दोनों के रास्ते फिर से टकरा रहे हैं। वीगो उसे और बात करने की कोशिश करता है पर जॉन फोन रख देता है। वीगो ढेर सारे आदमियों का बंदोबस्त करने के लिए कहता है। सारे आदमियों को जॉन के घर उसको मारने के लिए भेजा जाता है। जॉन पहले से ही उनके लिए तैयार था, एक एक करके हर आदमी को मारता है। घर में बहुत सारी चीजें टूटती हैं और बहुत ज्यादा शोर भी होता है। तभी एक पुलिस वाला आता है और जॉन से पूछता है कि सब ठीक है। पुलिस वाला देखता है कि कई लोग मरे हुए हैं, फिर
फिर भी वो जॉन को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जॉनी नाम के आदमी को फोन करके बुलाता है ताकि वो उसके घर से सारी लाशें गायब कर सके और पहले की तरह घर नॉर्मल दिखे। आज 12 लाशें गिरी थी। जॉनी घर से सारी लाशों को पैक करके ले जाता है जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं। जॉन की इस दुनिया में यहाँ हर काम की कीमत है और उसे पूरा करने के लिए सोने के सिक्के लगते हैं। विगो को पता लगता है कि उसके भेजे हुए 12 आदमी की मौत हो चुकी है। ये सुन बिल्कुल भी उसे ताज्जुब नहीं होता। अब विगो जॉन के नाम का कॉन्ट्रैक्ट निकाल देता है जो कि 2 मिलियन का है, यानी जॉन को जो भी मार देगा उसे 2 मिलियन मिलेंगे। विगो मार्कस के पास आता है जॉन विक के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए। वो जानता है कि मार्कस जॉन को पहले से जानता है, फिर भी विगो चाहता है कि मार्कस पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करे। मार्कस अपने काम में बेहतरीन है। मार्कस जॉन को पहले से जानता भी है तो उस पर आसानी से वार कर सकता है। उसे 2 मिलियन ऑफर करता है जिसे मार्कस एक्सेप्ट कर लेता है। अब मार्कस साय की तरह जॉन का पीछा करता है। जॉन होटल के अंदर जाता है जहाँ लोग उसे पहले से जानते हैं और कॉन्सियर्ज भी। जॉन को अपनी पुरानी कलीग मिलती है जिसका नाम पर्किंस है। यहाँ होटल में रुकने के लिए जॉन फिर से गोल्ड कॉइन देता है। जॉन होटल के बार में जाता है जहाँ पर हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है और इस बार में जाने के लिए भी सोने के सिक्के लगते हैं। ये एक खास तरह की दुनिया है। यहाँ इनके अपने कायदे और कानून हैं और कानून को तोड़ने वाले को अलग सजा दी जाती है। जॉन बार में जाता है। यहाँ वो विंस्टन नाम के आदमी से मिलता है जो जॉन को कभी काम दिया करता था। जॉन बताता है कि उसे जोसेफ से मिलना है, उससे बात करनी है। ये बात सुनकर विंस्टन हैरान हो जाता है। विंस्टन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो। क्या तुम फिर से इस दुनिया में लौट कर आना चाहते हो? इस दुनिया को तुम पहले से जानते हो और यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है वो भी। जब तुम पहले यहाँ से निकले थे तब सब कुछ तार तार कर दिया था। क्या तुम श्योर हो कि तुम इस दुनिया में फिर से वापस आना चाहते हो? जॉन अपनी बात पर अटल रहता है। उसे जोसेफ का पता चाहिए। विंस्टन कहता है कि तुम्हें यहाँ के कानून पता है, तुम यहाँ पर अपना काम नहीं कर सकते, पर अगर तुम यहाँ अपना काम करते हो तो तुम्हें उसकी एक भारी कीमत चुकानी होगी। जिस कॉन्टिनेंटल में जॉन है वहाँ पर एक आदमी ऐसा भी है जो वीगो के लिए जॉन को मार सकता है। इसकी खबर वीगो को चलती है। वो कहता है कि कॉन्टिनेंटल में काम करना अलाउड नहीं है, पर अगर फिर भी कोई उसे मारता है तो वो उसे 2 मिलियन की जगह 4 मिलियन मारने वाले को देगा। जॉन जिस बार में है वहाँ पर पर्किंस भी है जो उस पर नजर बनाए रखे है। विंस्टन जॉन को बार में कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक ऑफर करता है। टिश्यू पेपर पर एक जगह का नाम लिखा है जिसे देख जॉन वहाँ से चला जाता है। यहाँ विंस्टन जॉन की मदद करता है। जॉन जाने की तैयारी करता है, अपने आप को हर तरह की वेपन से लैस करता है जैसे एक जंग की तैयारी हो रही है। जॉन उस जगह पहुँच जाता है जिस जगह का नाम विंस्टन ने दिया था। जोसेफ स्विमिंग पूल में बिजी है। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। जॉन पार्टी हॉल में दाखिल होता है। एक एक आदमी को वहाँ मारना शुरू करता है। जॉन यहाँ इतनी शिद्दत से लोगों को मारता है जैसे वो एक जंग खत्म करने आया है। जॉन जोसेफ को देखता है कि वो पूल पार्टी में बिजी है। लोगों का मुकाबला करते हुए जॉन स्विमिंग पूल की तरफ पहुंच जाता है। सभी लोग भागने लगते हैं। जॉन जैसे ही जोसेफ के नजदीक पहुंचने वाला होता है कि एक आदमी बीच में आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जॉन जोसेफ के पास पहुंचता है, तब तक जोसेफ गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। अब तक जॉन बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। जॉन जख्मी हालत में होटल पहुंचता है। वो वहाँ कंसीयर्ज से एक डॉक्टर अरेंज करने के लिए कहता है। डॉक्टर जॉन के पेट में ढेर सारे टांके लगाता है। अपने दर्द को कम करने के लिए जॉन शराब का सहारा लेता है। डॉक्टर कहता है अगर वो ठीक होना चाहता है तो उसे आराम करना होगा। मार्कस उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है जहां जॉन रह रहा है। वो अपनी स्नाइपर गन तैयार करता है निशाना लगाने के लिए। जैसे ही वो जॉन को निशाने पर लेता है तो वो देखता है कि पीछे से कोई कमरे में दाखिल हो रहा है। मार्कस निशाना लगाता है जो तकिए पर जाकर लगता है जिससे जॉन उठ जाता है। यहाँ पता लगता है कि पर्किंस जॉन को मारने के लिए आई है। जब दोनों में फाइट होती है तो मार्कस निशाना लगाने की कोशिश करता है पर लगा नहीं पाता। जॉन उसे उठाकर टेबल पर पटक देता है। जॉन के पास कंसीयर्ज का कॉल आता है। वो कहता है कि उसके कमरे से नॉइज कंप्लेन आ रही है। कंसीयर्ज जॉन से पूछता है कि क्या आपको डिनर रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। जॉन बताता है कि यहाँ कुछ अनवांटेड गेस्ट आ गए हैं और वो उन्हें हैंडल कर रहा है। अगर डिनर की जरूरत पड़ेगी तो वो उन्हें बता देगा। यहाँ डिनर के बारे में पूछने का मतलब होता है कि अगर कोई डेड बॉडी है तो उसे साफ करने का काम किया जाएगा, जिसके लिए जॉन अभी मना करता है। जॉन पर्किंस को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो उसे कोई जरूरी जानकारी दे जिसे वो इस्तेमाल कर सके। वो बताती है एक चर्च है जहाँ पर वीगो बहुत सारी संपत्ति और जरूरी दस्तावेज रखता है। जॉन के कमरे में उसका एक पुराना दोस्त हेनरी आता है जिससे जॉन कहता है कि क्या वो उस लड़की को पकड़ कर रख सकता है जब तक वो वापस लौट कर आता है। काम के लिए हेनरी हाँ कहता है। जॉन चर्च पहुंचता है, वहाँ लोगों को मारता है और जितना पैसा और डॉक्यूमेंट्स उसे मिलते हैं वो किसी को हाथ नहीं लगाता बल्कि सब कुछ आग लगा देता है। वो जानता है कि वीगो को इस बात का पता लगेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। पर्किंस को होल्ड करके रखने के लिए हैरी को गोल्ड कॉइन मिलता है, पर पर्किंस हैरी को बातों में उलझाती है और उस पर अचानक से वार करती है। उसे गोली मार देती है और वहाँ से भाग
थक जाती है। चर्च के बाहर वीगो आता है, जिसे देख जॉन गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। चर्च में उसने जो भी जलाया उसे देखने के लिए वीगो पहुंच ही गया। यहाँ सारे लोग जॉन पर हमला करते हैं, उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वीगो जॉन पर गुस्सा करता है कि उसने सारा पैसा और जरूरी कागजात जला दिए। उसमें कुछ बेहद जरूरी ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें जलाना नहीं चाहिए था। वो शहर पर अपनी धाक कायम रखना चाहता है और उसके ऐसा करने से अब उसे आगे बहुत दिक्कत का सामना करना होगा। जॉन कहता है कि मुझे तुम्हारा सामान बर्बाद करने में बहुत मजा आया। जॉन कहता है कि मेरी पत्नी के जाने के बाद मुझे उसका दिया हुआ तोहफा मिला, जो एक उम्मीद थी मेरे लिए, और तुम्हारे बेटे ने उसको मार डाला। और अब तक मुझे हर कोई पूछता रहा कि क्या मैं वापस इस दुनिया में आ गया हूँ, तो अब मेरा जवाब हाँ है कि मैं वापस लौट आया हूँ। आराम से अपना बेटा मुझे दे दो, नहीं तो उसका मातम मनाना। वीगो जॉन को मारने का ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से कुछ गोलियां चलने शुरू होती हैं। जो लोग जॉन का गला दबाने की कोशिश कर रहे थे उन पर गोली चलती है। यहाँ मार्कस गोली चला रहा था। इसका मतलब कि मार्कस जॉन के खिलाफ नहीं, जॉन के लिए उसके साथ काम कर रहा था। जॉन जब तक वीगो के आदमी को मारकर बाहर निकलता है तब तक वहाँ से वीगो निकल जाता है। जॉन उसका पीछा करता है। जैसे ही वो गाड़ी को देखता है वो सामने से उस पर गोलियां चलाना शुरू करता है और उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। जॉन वीगो को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। वीगो कहता है, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा बेटा कहाँ है तो तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? जॉन कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट को हटाना होगा। वीगो इस बात के लिए मान जाता है। वीगो बताता है कि उसने ब्रुकलिन के सेफ हाउस में जोसेफ को रखा है। वो ये भी कहता है कि वो लोग उसका पहले से इंतजार कर रहे हैं। जॉन कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वीगो को जिंदा छोड़कर जॉन वहाँ से चला जाता है। सेफ हाउस में बहुत सारे लोग जोसेफ की सुरक्षा कर रहे हैं। यहाँ जोसेफ बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। जोसेफ टेंशन में अपने दोस्त पर चिल्लाता है। जॉन की पहली गोली जोसेफ के दोस्त के सर के पार निकल जाती है। उसे देख जोसेफ डर जाता है। एक एक कर सारे लोग मरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ वीगो टेंशन में है कि आज उसका बेटा मर जाएगा। जॉन एक एक कर सभी गाड़ियों में ब्लास्ट कर देता है। वीगो चाहकर भी आज अपने बेटे को नहीं बचा सकता। जोसेफ जॉन से छुपकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जॉन जोसेफ को देखते ही गोली चला देता है, उसे तड़पने का मौका भी नहीं देता। जोसेफ कुछ कह पाता कि उससे पहले जॉन उस पर गोली चला देता है और उसकी जान ले लेता है। वीगो का फोन बजता है। वो समझ जाता है कि उसका बेटा मर गया है। वो उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए कहता है। जॉन होटल से चेकआउट करता है तो होटल का कंसीयर्ज उसे गाड़ी की चाबी देता है और कहता है कि इसे आपको होटल के मैनेजमेंट की तरफ से आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर रहते हुए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। जॉन की इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको जॉन के साथ हमदर्दी भी है और उसके साथ अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं। जॉन और मार्कस मिलते हैं। जॉन उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने कई बार उसकी जान बचाई। जॉन बताता है कि वो रिटायर होना चाहता है। मार्कस कहता है कि हमारी दुनिया में रिटायरमेंट नहीं होती, तुमने अपनी एक नई जिंदगी बनाई थी, तुम्हें वहीं वापस चले जाना चाहिए। उन दोनों को मिलते हुए पर्किंस देख लेती है। मार्कस का कई लोग पीछा करते हैं क्योंकि वीगो को पर्किंस ने इन्फॉर्म कर दिया था कि मार्कस जॉन के साथ काम कर रहा है। वीगो इस बारे में जॉन को कॉल करके बताता है कि अब उसे नहीं पता कि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए अब वो क्या करेगा। वीगो गुस्से में मार्कस को बहुत मारता है। उसे गुस्सा करता है कि तुम्हारे पास मौका था कि तुम जॉन को मार सकते थे, पर तुमने उसे नहीं मारा। अगर तुमने मारा होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। मार्कस गन लेकर उन लोगों पर गोलियां चलाता है। पर्किंस मार्कस को शूट कर देती है। फिर वीगो भी मार्कस को शूट कर उसे मार देता है। वीगो हेलीकॉप्टर से जाने की तैयारी करता है। जॉन जब तक मार्कस के पास पहुंचता है तब तक सारे लोग जा चुके होते हैं और मार्कस की डेथ हो चुकी होती है। विंस्टन पर्किंस को फोन करके एक जगह बुलाता है जहां वो अकेले पहुंचती है। विंस्टन उसे कहता है कि कॉन्टिनेंटल में जो उसने हरकत की थी उसकी वजह से उसकी सदस्यता रद्द की जाती है और पर्किंस को शूट कर दिया जाता है। फिर जॉनी को डेड बॉडी क्लीनिंग का काम दे दिया जाता है। विंस्टन जॉन को बताता है कि वीगो हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहा है। जॉन वहां पहुंच जाता है जहां वीगो हेलीकॉप्टर से जाने वाला है। जॉन वीगो की गाड़ी का पीछा करता है। उनकी गाड़ियां आपस में टकराती हैं। जॉन जब कार चेस करता है तब वीगो की गाड़ी एक जगह टकरा जाती है। वीगो जॉन की गाड़ी को टक्कर मारता है और खींचता हुआ दूसरी तरफ ले जाता है। गाड़ी नीचे गिरती है। उससे पहले जॉन गाड़ी से कूद जाता है। जॉन और वीगो आमने सामने होते हैं। वीगो उसे बिना गन्स के लड़ने को कहता है। जॉन मान जाता है और गन्स फेंक देता है। बहुत तेज बारिश होती है। दोनों में फाइट होना शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। जॉन वीगो को बुरी तरह मारता है। वीगो जॉन को मारने के लिए नाइफ निकालता है और उस पर वार करता है। जॉन के पेट में नाइफ घोंप देता है और उसी नाइफ से वीगो पर वार करता है। जॉन का वार इतना गहरा होता है कि वीगो की डेथ हो जाती है। वीगो मरने से पहले कहता है कि हम फिर मिलेंगे। जॉन वहां से चला जाता है। जॉन का बदला पूरा हुआ। सीन वापस से वहीं शिफ्ट होता है जहां मूवी की शुरुआत में जॉन जख्मी हालत में पड़ा हुआ था।
जॉन जहाँ होता है वहीं पास में एक पेट क्लिनिक होता है। वहाँ से कुछ दवाइयाँ और गॉज निकालता है, खुद अपने जख्मों को ट्रीट करता है, खुद को स्टेपल करता है। उसकी नजर एक छोटे डॉग पर जाती है जो उसे पसंद आता है। वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है।